बैक। तो इस वाले वीडियो में हम लोग लिंक्डइन का हेडर बना रहे होंगे कंप्लीट, और वीडियो पार्ट वाइज रहेगी, यानी कि कुछ पार्ट। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी वीडियो एक ही पार्ट में ख़त्म हो रही होगी, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं लिंक्डइन के हेडर को देखूँ तो सबसे पहले ये आती है हमारी मेन हेडर, जो कम्प्लीटली चीज़ों को कंटेन करके रखता है, और इसकी जो पोजीशन होती है ना वो फिक्स्ड होगी। ये देखो, जैसे ये मूव कर रहा है, बट ये जो हेडर की पोजीशन है ना ऊपर वाले की, उसकी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका जो ये होगा, ये एक डिव ये हो गई। ठीक है, और इसकी डिव का नाम रखते हैं चलो डॉट मेन कंटेनर। ठीक है, डॉट मेन कंटेनर हो गया। उसके बाद उस मेन कंटेनर के अंदर देखो एक कंटेनर ये है। अगर मैं जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में सोचूं, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, तो एक कंटेनर तो ये वाला हो जाएगा और एक दूसरा कंटेनर ये वाला हो जाएगा, फिर तीसरा एक ये हो जाएगा, फिर चौथा एक ये हो जाएगा। तो हमारे पास 4 डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए तो। पहला पार्ट ये, इसका नाम हम लोग रख सकते हैं पार्ट 1, डॉट कंटेनर एक कंटेनर डॉट पार्ट 1। ऐसे करके पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, पहला तो ये हो गया जिसमें पार्ट 1, पार्ट 01 में ये, पार्ट 02 में ये, पार्ट 03 में ये, पार्ट 04 में ये। अब उसके बाद देखो तो इसमें जो है ना, ये है ना, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। मतलब सर्च पे क्लिक करने पे कुछ सर्च करेगा, एपीआई रेंडर करेगा, लोगों की लिस्ट लेकर आएगा जितने यूज़र लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड हैं, और फिर उनके साथ इंटरेक्शन करना है ना। तो इस वजह से इसको हम एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे, और वो होगा हमारा सर्च कंपोनेंट। ठीक है, वो होगा हमारा सर्च कंपोनेंट। और जो हमारा ये वाला होगा, ये भी एक सेपरेट कंपोनेंट, यानी कि यूज़र का प्रोफाइल हम लोग डेटाबेस से लेकर आएंगे ना, कि हाँ भाई कौन सा यूज़र लॉगिन किया, उसके कितने बिजनेस अकाउंट है, क्या है, कैसे है, वो लिंक्डइन प्रीमियम है, क्या है। ठीक है, तो ये होगा प्रोफाइल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो एक बार इसका कोड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, नॉर्मल से छोटा सा, जो जनरली हम लोग कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा एक हेडर, फिर उसके बाद हमारे पास होगा एक सर्च, फिर उसके बाद हमारे पास एक होगा प्रोफाइल, और ये पूरा रैप होगा, किसके अंदर, होम के अंदर। ये पूरा रैप होगा होम के अंदर। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरह से चीज़ें होंगी यहाँ पे। और अब ये जो होम है ये पेज है, और ये जो इसके अंदर जो ये ग्रीन वाले हैं ये है कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है और ये पेज है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका कोड करना। तो लेट आई ओपन माय VS कोड फॉर यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखना, थोड़ी सी चीज़ें समझने की ट्राई कोशिश करना। जो हमने यहाँ फोल्डर बनाया ना, उसी फोल्डर में काम। तो सबसे पहले हमें एक मेन फाइल चाहिए, एक मेन, जो हमारी मेन SCSS होगी, जो पूरी की पूरी SCSS को इंपोर्ट कर रही है, यानी पैरेंट SCSS फाइल, वो चाहिए। तो बनाते हैं यहाँ पे main.scss, और इसको ना इंपोर्ट कराते हैं app.js में, कि हाँ भाई app.js में केवल हमको मेन इंपोर्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि अपनी 10-15 SCSS एक साथ इंपोर्ट करा रहे हो यहाँ पे, तो पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर और जो मतलब जो अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो नहीं लगेगा फिर। ठीक है, main.scss करते हैं। इंपोर्ट हो गई होगी तो एक बार देखते हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो लिंक्डइन का हम लोग डार्क मोड बना रहे हैं, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं।
इन फ्यूचर इफ वी वांट वी कैन डू कि हम टॉगल स्टिच बना सकें डार्क मोड लाइट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं हमारे ये पेजेस पे। एक पेज बनाते हैं जिस पेज का नाम क्या रखेंगे, इस पेज का नाम रखते हैं, चलो मान लो होम रखना है हमें। कैपिटल स्टार्ट करना, JSX फाइल हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होती है। उसके बाद तुम लोगों को कॉम्पोनेंट्स में आना है, कॉम्पोनेंट्स में बनाना है हमें header.jsx। ये जो फाइल होगी ये हमारा हेडर पोर्शन की जो ये होम जो हमारा पेज है वो हेडर को रखेगा अपने पास। अगर मान लो होम अब तुम्हें जो चाहिए समझ लो हेडर चाहिए, अब हेडर हो सकता है तुम्हें होम में चाहिए हो सकता है हेडर तुम्हें मैसेजिंग में चाहिए हो सकता है हेडर तुम्हें नोटिफिकेशन में चाहिए हो। तो जो कॉम्पोनेंट हेडर है अब तुम इसे कहीं भी कॉल करोगे तो सेपरेटली पूरे के पूरे कोड नहीं कॉपी करने पड़ेंगे। इस वजह से एक सेपरेट ग्रामर बनाया मैंने और थोड़ा कोड भी क्लीन रखता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ओके एंड सॉरी होम को बुला रहा हूँ मैं, हेडर। ठीक है, ये हेडर हो गया, ये तो हेडर है ही। देखते क्या दिख रहा है यहाँ पे। अभी हमने हेडर को इंपोर्ट कर लिया बट हमने ना app.js में होम को नहीं इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे होम को बुला लेते हैं कि होम भाई आ जाओ, पहला पन्ना तुम्हारा है, थोड़ा सा आके देख लो अपना। तो यहाँ पे देखो एक हेडर आ रहा है। ठीक है, अब ये हेडर ऐसा तो चाहिए नहीं हमें तो हेडर ऐसा चाहिए। ठीक है, तो हम जाएंगे हम यहाँ पे header.jsx में हमें जैसे हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था ना कि सबसे पहले एक मेन कंटेनर होगा। तो क्या नाम रखता, क्या क्लास सोची थी हमने इसकी, डॉट मेन। ठीक है, डॉट मेन कंटेनर। डॉट मेन कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, डॉट मेन कंटेनर के अंदर हमें चाहिए पहले एक पार्ट वन के अंदर हम क्या रखेंगे, अपना लोगो और सर्च बॉक्स। ठीक है, तो पहले लोगो ले आता हूँ मैं, ये वाला लोगो है। लोगो तुम लोग भी उठा लेना गूगल से या कहीं और से, जहाँ से भी मिल जाए, मैंने गूगल से उठाया हुआ है। फिर तुमको क्या करना है यहाँ पर, अब इस लोगो को हमें ना एक इमेज कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार यहाँ पे लिखते हैं। देखो इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं बट इट्स बेटर ना कि ऐसे तुम लोग इंपोर्ट कर लो तो भी चलेगा। इंपोर्ट फिर लोगो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका सबको पता है। फिर रिसोर्सेस स्लैश हेडर लोगो डॉट। ठीक है, सॉरी यहाँ लोगो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम नॉर्मल इमेज एसआरसी लिखते हो ना वैसे करोगे, बट एक क्या काम करना है, एक डिव बना देना लोगो नाम से और उसके अंदर इसको डालना है इमेज एसआरसी इक्वल टू लोगो और लोगो। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखोगे तो कैसा आ रहा होगा, एक बड़ा सा लिंक्डइन आ रहा होगा। ठीक है, और एक और बात देखो, तुम जरा सा लिंक्डइन को देखना है यहाँ वाले, तो ये जो लिंक्डइन है ना इसका विद फिक्स्ड है। ये देखो ये विद फिक्स्ड है, तो हमें भी ना इसकी विद फिक्स करनी होगी, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ देना पड़ेगा और लोगों का थोड़ा साइज छोटा। तो वो करते हैं, सबसे पहले कलर पिकर से अपना इसका कलर लेते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है, ये मुझे मिल गया यहाँ से। फिर मैं गया हेडर, अब एक SCSS फाइल भी तो बनाई है हम लोग, तो यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल जिसका नाम होता है हेडर, और इसके अंदर पूरी की पूरी जितनी हेडर कंपोनेंट है ना उसकी जितनी भी SCSS है ये फाइल। ठीक है, तो हमें किसके लगाना है, मेन कंटेनर पे लिखना है ना, मेन कंटेनर। तो स्प्लिट कर देता हूँ इन लोगों और हेडर यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन कंटेनर के अंदर हमको क्या करना है, मेन कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा मेन कंटेनर की बात हो रही है, तो उसकी विड्थ आई थिंक 1200 पिक्सल होगी, मार्जिन 0 ऑटो बिकॉज हमें सेंटर करना है इसको। फिर उसके बाद हमारा जो पैडिंग होगा वो होगा 10 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर जो हमने कॉपी किया है, और इसके अंदर वाला कलर वाइट है, वो तो है का, वो तो आई थिंक ग्लोबली है।
तो कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया डॉट मेन कंटेनर के अंदर, क्योंकि हमने मेन डॉट एस सी एस के अंदर इसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो एक काम करते हैं, मेन डॉट एस सी एस के अंदर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, @import, फिर यहाँ लगाते हैं /header.scss। अब देख लो यहाँ पे देखो चीज़ें आ रही हैं, बट अब जो ये लिंक्डइन का लोगो है ना काफ़ी बड़ा है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे इमेज पर डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं ऐसे। अब तुमको SCSS के अंदर क्या प्रॉफिट मिलता है मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारा डॉट मेन कंटेनर लिखा है, आप उसके अंदर ही तुम इमेज लिख सकते हो। तो अगर तुम CS में रेंडर करोगे तो ऐसे हो रहा होगा डॉट, तो ये जो ग्लोबल इमेज पे नहीं लगेगा, ये डॉट मेन कंटेनर के इमेज में ही ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अदरवाइज तो फिर क्लास देनी पड़ती, और फिर ऐसे जैसे मैंने लिखा ना ये डॉट मेन कंटेनर इमेज, वैसे करके लिखना पड़ता है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज की प्रॉपर्टी देते हैं हाइट, कुछ गड़बड़ है क्या, हाइट 30 पिक्सल और विथ 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा लिंक्डइन आ गया। अभी लिंक्डइन वाला कंपोनेंट हो गया, और लेकिन जो ये है इसमें दिक्कत क्या है, इसकी विड्थ नहीं देनी है। तुम देखो तो ये तो पूरा एक ही कलर का है ना, इसमें नहीं देना है। हमें जो कलर देना है वो मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, नैव बार। और ये नैव बार जो है ना ये होल्ड करेगा पूरी की पूरी चीज़ों को, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाते हैं नैव बार, और इसके अंदर हम देंगे बैकग्राउंड कलर, और इसके इसके अंदर नहीं देंगे, इसके अंदर देंगे केवल विथ, जो विथ 1200 पिक्सल थी वो इसमें दे देंगे, ठीक है। और एक और है मार्जिन 0 ऑटो, यानी सेंटर कर देंगे इसको, हुआ कि नहीं। अच्छा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे मेरी, आप लोग बताते नहीं, स्पेलिंग गलत कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया, अब हमारा जो लिंक्डइन का लोगो यहाँ पे लग गया एज इट इज। अब हमें ये सर्च कॉम्पोनेंट बनाना, और ये सर्च कॉम्पोनेंट ना एक्सपैंड होता है, ठीक है, एक्सपैंड होता है क्लिक करने पे। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सर्च के लिए अलग से कॉम्पोनेंट बनाते हैं, ठीक है। और उसको लोगो के बाद में यहाँ पार्ट 1 में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो एक बनाते हैं कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे बनाते हैं, उसका नाम देते हैं search.jsx RFC, ठीक है। और header.jsx में इसको सब कुछ बंद कर देते हैं, क्यों ही खोल रखा है हमने, काम तो है नहीं अभी इसका। तो और यहाँ पे ना यहाँ पे हम ना सर्च को देखते कैसा आ रहा है ना, जस्टिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन करना है उसमें भी। अब देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ना ये जो पार्ट वन है इसको भी तो देना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई जो पार्ट 1 है उसको तुम वो कर दो, क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स पार्ट 1 डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, आप देखो ये सही हो गया। और जो पूरा का पूरा नैव बार है उसको भी तुमको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, लेकिन उसमें तुमको लगाना पड़ेगा जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई आइटम स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसमें भी तुमको लगाना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर, गैप दे देना यहाँ पे, गैप 20, आई थिंक 20 पिक्सल इसमें, हाँ ठीक है। और उनमें सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए तुमको एक इनपुट देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर सर्च, सही जवाब। फिर उसके बाद इसमें एक क्लास भी दे देते हैं, चलो क्लास नेम दे देते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, और हमें क्या करना है, हमें तो ऐसा बनाना है ना। तो इसका जो इसका बैकग्राउंड कलर और इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, और ये क्लिक करने पे ना एक्सपैंड हो रहा है हमारे पास, एक्सपैंड। अभी केवल हम एक्सपैंड फीचर बना रहे हैं, क्योंकि अभी ना हमारे पास ये डेटा API वाला है,
ठीक है, तो वी डोंट दैट थिंग। सो हमें बस एक्सपैंड फीचर बनाना है फी के लिए। तो काम करते हैं, सबसे पहले उसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं कि कैसी स्टाइलिंग है, मतलब ये सब कैसे है। तो पहले तो कलर चाहिए हमें, तो कलर पिकर पे जाते हैं, पिक पे क्लिक करेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, तो अब देखो यहाँ पे ना हेडर में मैं चीज़ें नहीं लिख सकता हूँ, मुझे ना सर्च के लिए अलग से एक स्टाइल बनानी पड़ेगी। तो एक नया फाइल बनाएंगे और उसको देंगे सर्च डॉट एच और मेन डॉट एच में इंपोर्ट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्च फीचर था यहाँ पे खोल, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब हमें केवल सर्च डॉट एच की स्टाइलिंग करनी है, इसको बंद करते हैं, इसको बंद। अब हमारा जो सर्च है उसमें हमें पहले से जो, अब देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्या होगी, तुम्हें ग्लोबली चीज़ें लिखनी है, बट इसमें तो इनपुट ही है, तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट लिख दो। हमेशा ऐसे लिखना, जो हेडर में जिसके अंदर तुमने लिख रखा है ना पार्ट 1, पार्ट 1 में वो लिखा हुआ है ना, तो पार्ट 1 को ऐसे कर लेना, पार्ट 1 फिर उसके अंदर लिखना, और फिर उसके अंदर जो वाली क्लास है उसको यूज़ करना, पार्ट 1 इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो पार्ट 1 इनपुट बॉक्स में चलते हैं, बैकग्राउंड कलर जो कॉपी किया था, नहीं एक मिनट, बैकग्राउंड कलर जो कॉपी किया हुआ था ये हो गया, कलर इसका हो जाएगा वाइट, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग जो होगी इसकी होगी 10 पिक्सल की, और आई थिंक बस, देखते हैं कैसा लग रहा है। अब देखो ये ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो इसमें कर देते हैं बॉर्डर नन, इसमें कर देते हैं बॉर्डर नन, ठीक है। और इनका लिंक कैसा इनका सर्च कैसा लग रहा है, अब देखो इनके सर्च में यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है, इनके सर्च में यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है, और इनका सर्च का थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी गया, पैडिंग थोड़ी कम है, पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, हाँ ठीक है। और बॉर्डर नन के बाद देना पड़ेगा उसको, वरना उसकी प्रॉपर्टी हट जाएगी। तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं, अभी ठीक है, बट फिर भी ये लिंक्डइन वाले बॉक्स के बराबर तो नहीं लग रहा। तो इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं मैनुअली, जितना लिंक्डइन का बॉक्स था तो वो था 30 पिक्सल, तो उसकी हाइट 30 पिक्सल कर देते हैं। अब देखो इसके बॉक्स से बराबर आ गया। अब उसकी विड्थ भी थोड़ी सी सेट कर देते हैं, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जैसे कि 30 है तो उसकी विड्थ 60 कर देते हैं, नहीं काफ़ी कम हो गया। हाँ, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 200, ठीक है। और इसमें पैडिंग भी लग रखी है, तो आई थिंक 20 पिक्सल इज, हाँ अब ये सही है, 20 पिक्सल सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिमिलर ही लग रहा है। अब इसमें ना हमें सर्च आइकन डालना, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट आइकन्स, होम में जाना है इसके, और यहाँ पे ये है npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन फाइल सेव, नहीं यहाँ पे इंस्टॉल पर स्टैंडर्ड मॉडर्न प्रोजेक्ट कमांड एस, फिर यहाँ पे जाना तुम लोग, फिर अपने बैश में जाना है, बैश में फिर तुमको यहाँ पे कमांड डालनी है, सॉरी हाँ मुझे इसके अंदर डालनी थी यार, मैंने गड़बड़ कर दिया, cd माई ऐप के अंदर, फिर ये कमांड यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है, सर्च सर्च, तुम्हें मिल गया, मुझे मिल गया, ये मिल गया, ये ही सर्च आइकन चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने दे दिया कि भाई तुमको ऐसे यूज़ करना है, ऊपर करते हैं कमांड कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, फिर आयो सर्च शॉप को ले लेते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये आयो सर्च शॉप देखो कैसा दिख रहा होगा यहाँ पे,
देखते हैं चलो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे ही आ रहा है, लेकिन हमको तो इसके अंदर चाहिए ना, इस चीज़ के अंदर चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देनी पड़ेगी इसको एक क्लास, और इसका नाम, क्लास का नाम वो सर्च आइकन, ठीक है। और यहाँ देना पड़ेगा सर्च आइकन पोजीशन रिलेटिव, और तुमको पोजीशन लेफ्ट से शिफ्ट करना है ना, लेफ्ट से, तो लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट 20 पिक्सल नहीं हुआ, लेफ्ट 30 पिक्सल हुआ, मतलब हो गया, बट और करना पड़ेगा लेफ्ट। तो अब इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर तुम्हें तो पैडिंग देखता हूँ मैं कैसे कर रखा है तुमने। हाँ, अब थोड़ी सी पैडिंग को और देनी पड़ेगी। पैडिंग लेफ्ट में तो 50 पिक्सल से ज़्यादा ही देनी, 50 पिक्सल ही दे देता है 50 पिक्सल। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आई थिंक थोड़ा कम करना पड़ेगा, 30 पिक्सल, 30 भी नहीं, 4। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सर्च आइकन हमारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ना ये जो गैप है थोड़ा ज़्यादा हो गया, कॉज वो जो सर्च आइकन है ना उसने भी गैप ले रखा है अपना ही, तो उसका गैप हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे गैप 20 पिक्सल है ना, इसको गैप 10 कर देना, तो चीज़ें थोड़ी सा 10 क्या करना, 5 कर देना, तो कुछ सही। और गैप तुमने गैप कम किया ना, तो ये सर्च आइकन बार इसकी मिसप्लेसमेंट हो गई, तो इसको फिक्स करने के लिए search.jsx लेफ्ट कर देना तुम, और पैडिंग लेफ्ट कर देना, तो 20 से इसको 25 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे हम चीज़ें कर रहे हैं, और हमने ये सर्च बॉक्स कैसे बना दिया। इसमें सर्च बॉक्स को क्लिक करने पर ना एक्सपैंड हो, अभी केवल एक्सपैंड फीचर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज स्टेट सेट स्टेट का यूज़ करेंगे, तो करते सेट स्टेट सर्च सेट सर्च, और अगर आप पे एक बार क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक लगाते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम दे देते हैं, कौन सा फंक्शन, तो एक्सपैंड फंक्शन का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं फंक्शन एक्सपेंड, फिर टेक्स्ट सर्च, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा, तो पहले फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, पहले फॉल्स कर देते हैं, टेक और एक्सपैंड। तो आप क्या करते हैं, फंक्शन एक्सपैंड बनाएंगे, उसमें सर्च को ट्रू और फॉल्स करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, जब ट्रू हो जाएगा तो एक्सपैंड हो जाएगा, जब नहीं ट्रू होगा तो फॉल्स, तब ये छोटा हो जाएगा, यही कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। तो सेट सर्च, जो तुम्हारा पहले से सर्च था उसको चेंज करो, यानी कि यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन मार्क है, यानी कि जो पहले था उसका उल्टा करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जाते ही एक्सपैंड क्या लिए लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपका मन। फिर इसको करेंगे इसके अंदर रैप, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस सर्च। तो बेसिकली ये वही कर रहा होगा, जैसे कि इसका भी जैसे क्लास नेम ना, क्लास नेम कैसे लिख सकते हैं इसमें, अब इसको समझना जरूरी है कि इसका क्लास नेम हम कैसे लिख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, यहाँ पे एक हम टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है, एक टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं कि अगर हमारा एक्टिव है, अगर हमारा एक्टिव ट्रू है, तो ये होगा एक्सपैंड, तो इसका नाम होगा डॉट इनपुट बॉक्स एक्सपैंड, डॉट इनपुट बॉक्स डॉट एक्सपैंड। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ इसका नाम होगा डॉट इनपुट, ठीक है। इसको क्रॉस टेस्ट करते हैं एक बार, एक बार तो बनाते हैं डॉट डॉलर डॉट लैंड, तो इसमें दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, एक्टिव इज नॉट डिफाइंड, सॉरी इसका नाम सर्च,
अरे एक्टिव कहाँ गया, मैंने तो सच रखा हुआ है। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो इनिशियली फॉल्स है, डॉट इनपुट बॉक्स। आई कैन बी एक्टिव। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यार ने डॉट लगा रखा है यार, मैं भी दिमाग ही खराब हो रखा है मेरा भी। सॉरी। यहाँ पे ना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लिक कर रहे हैं तो ये चल रही है, यानी चल रहा है, ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो एक्सपैंड वाली प्रॉपर्टी है उसमें विथ चेंज कर देनी है, और उसकी विथ कर देनी है 300 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है स्मूथ नहीं है। पहली बात तो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, तो लगाते हैं ट्रांजिशन 0.5s इज, ठीक है। आप तुम देखना तो यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे स्मूथ सा ट्रांजिशन है, वैसा हो गया, ये हो रहा है। अब यहाँ पे ना, यहाँ तो चीज़ें हो रही है, ठीक है, चल रहा है। बट दिक्कत क्या है कि अगर मैं कहीं और क्लिक करूँ ना तो ये अपने आप बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक विंडो लगा देते हैं कि विंडो में कहीं भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने आप अनएक्सपैंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक विंडो की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि अगर मैं विंडो में कहीं भी क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप अनएक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर। अगर आप लोग के पास कोई और ट्रिक है ना उसको सॉल्व करने का तो यू कैन कमेंट कि हाँ भाई मैं ये तरीका जानता हूँ, इससे ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो और एक और बात है कि अगर तुम्हारा जो टारगेट है, अभी अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा है कि कंटेंट्स कंटेंट्स को मिल नहीं रहा। ये मुझे पता था एरर देगा, क्योंकि ये जो कोड लिखा ना मैंने, ये इससे लिख दिया था को पायलट से। तो एआई लोग कहते हैं बहुत स्मार्ट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गया, ठीक है। सॉरी। तो इफ हम लोग का जो टारगेट है, अगर वो इनपुट नहीं होगा तो ही हम उसको ये विंडो लगाएंगे। क्योंकि अगर इनपुट में भी विंडो लगा दोगे ना तो वो भी तो विंडो में आ गया ना, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो सेट सर्च है वो कभी एक्सपेंड होगा ही नहीं। तो तुम यहाँ पे देखोगे, अरे कैन नॉट विद कंटेंट्स, तो रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ये हो गया। अब देखो ये हो गया, मैं कहीं और क्लिक करूँ तो बंद हो गया, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नहीं बंद होगा। इसमें मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर सेव करूँ तो देखना क्या होगा। अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी कहीं अब बंद ही नहीं हो रहा है, ये देखो अभी बंद ही नहीं हो रहा है, अब यहीं पे बंद हो रहा है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी में समझा रहा था तुम लोगों को कि ऐसे चीजें होंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सर्च हमारा बन गया, ये सर्च एक्सपैंड भी हो रहा है, कहीं और क्लिक करने में बंद भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे होता है, मैं क्लिक करूंगा कहीं और क्लिक करूंगा तो लिंक्डइन बंद हो जाता है। अब हमारा सर्च सेक्शन हो गया। अब हमको ना ये जो आइकन्स है इनको लगा, ठीक है। तो आइकन्स रिएक्ट आइकन से लेकर आएंगे, और लिंक्डइन से मिलते हुए आइकन तो थोड़ा मिलना मुश्किल ही है यार, क्योंकि होम आइकन लेकर आते हैं। हम लिंक्डइन प्रो बना रहे हैं, लिंक्डइन नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा प्रो चलते हैं। तो आइकन लेते हैं, जैसे कि एक ये वाला आइकन है, और कॉपी टू सी, और ये जो बनाना है ये हमें किस में बनाना है, मेन हेडर में बनाना है, ठीक है। और मेन हेडर में हमको बनाना है पार्ट 2 के अंदर, तो नैव बार में पार्ट 2 के अंदर चीज़ें बनानी है। तो सॉरी, नैव बार सर्च वाला भी काट दो, सर्च काट दो, सर्च हो गया। अब सिर्फ हेडर में काम है, तो नैव बार में पार्ट 2 में चीज़ें बनानी है, तो डॉट पार्ट 2, ठीक है। डॉट पार्ट 2 में हम अब इसमें ना हमें अभी के लिए मैं इसमें एक रिएक्ट राउटर तो अभी मैंने सेट किया नहीं है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस नॉर्मल सा आइकन से ऐड करूँगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसमें रिएक्ट राउटर सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेटिंग ऑफ द रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर क्यों होता है कि आप होम पे क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा,
किसी और पेज पे क्लिक करोगे तो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रीडायरेक्ट करेगा, माई नेटवर्क पे करूँगा तो माई नेटवर्क पे रीडायरेक्ट करेगा, और ये चेंज हो जाएगा। जैसे फीड से माई नेटवर्क हो जाएगा, जॉब्स हो जाएगा, मैसेजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिएक्ट राउटर। अभी वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सा क्या करते हैं, नॉर्मल सा ये भी कर देते हैं, एक पी टैग बना के कर देते हैं, पी ने एक स्पैन बना के कर देते हैं। चलो अभी के लिए स्पैन बना के डालते हैं, बाद में उसी स्पैन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने लिंक में, ठीक है। तो और स्पैन में हम क्या डालेंगे, स्पैन में हम डालेंगे AI फिल, और यहाँ पे डालेंगे पी टैग में ठीक है। ध्यान से देखो तो कैसा लग रहा होगा ये, AI फिल इज नॉट डिफाइंड। अरे यार मैंने डाला ही नहीं इसको, तो काम करते हैं यहाँ पर इसको भी डाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे। अब दिख रहा है AI फिल होम, दिखते आया क्या, आइए देखो होम आ गया, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा रखा है यार मैंने तो, नया बार के बीच में, तो ये स्पेस कहाँ से आ रही है, जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट हो गया, हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो होम और इनके बीच की स्पेसिंग सही करनी है, उसका थोड़ा सा आइकन। तो पार्ट 2 में जाते हैं, AI फिल होम में जाते हैं, इसका साइज चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं। थोड़ा साइज बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट पार्ट 2, और डॉट पार्ट 2 के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डॉट पार्ट 2 के अंदर कि इसका साइज, तो स्पैन में आता है, स्पैन में आता है डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप दे देते हैं 2 पिक्सल का। ये अभी भी गैप तो जस्टिफाई हुआ ही नहीं यार, एक बार देखना पड़ेगा गैप कितना ज़्यादा क्यों, फिर देख क्यों। अच्छा पी ने मार्जिन ले रखा है, तो अगर मार्जिन 0 कर दूंगा तो सही, ठीक है। तो पी ने ऑटोमेटिकली एक मार्जिन ले रखा है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इस ऐसे डीबग करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्पैन में जाएंगे, स्पैन के अंदर जो हमारा पी है वो तो बोल देंगे भाई तुम मार्जिन खुद से ले रहे हो, वो गलत है, तुम बस मार्जिन ले लो 3 पिक्सल का, उससे ज़्यादा मत, देखो सही हो गया, ठीक है। और इसको भी एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, जाओ, और यार ये तो टर्मिनल बंद हो गया होगा, फिर तो ये भी बंद, से बंद हो गया है अब। तो गलती से हमारा VS कोड बंद हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ऑन कर लेते हैं न्यू टर्मिनल, और ये जो लाइव वाला है, लाइव वाला इसी को बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर से pm run, ठीक है। और यहाँ जो P है इसको मार्जिन 3 पिक्सल दे रखा है हमने, ठीक है। तब हम और आइकन खोज लेते हैं,
एक नेटवर्क का आइकन चाहिए, जॉब का आइकन चाहिए और मैसेजिंग का नोटिफिकेशन आइकन। तो मैंने सारे के सारे आइकन खोज रखे हैं, कोई वो नहीं है। नॉर्मल तुम लोग भी एज इट इज डाल लेना जैसे मैंने डाले रिएक्ट आइकन से। और वापस से आते हैं रिएक्ट पे पहले हमें कितने आइकन चाहिए, 5 आइकन चाहिए ना, तो हम इसी के कॉपी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कॉपी हो गई। ठीक है, अब हमें याद करना है ना, और ये हो जाएगा डिफिकल्ट और ये बैग। और ये सारे आइकन मैंने जो उठाए, ये पूरे के पूरे उठाए मैंने रिएक्ट आइकन वाली वेबसाइट से। तो आप लोग भी बस सिंपल उस पर जाके सर्च कर लेना वो रिलेटेड टाउन, और वहाँ से आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बेल सर्च करनी है तो बेल सर्च कर देना, बेल, तो वहाँ पे बेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते कैसा लग रहा है। अभी तो कुछ आया नहीं होगा क्योंकि मैंने इम्पोर्ट ही नहीं किया है, तो इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। तो आई सी यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं कैसे, तो आप देखो चीज़ें आ गई होंगी, ये देखो आ गई सबके सब घुमा रहे हैं यार, ये तो ठीक सर्च कर लेते। इसको क्या हो गया, एक बार देखता हूँ टर्मिनल के, कंपाइलिंग दिखा रहा है। ब्यूटीफुल नॉट डिफाइंड, वेट करो थोड़ी देर, वो आ जाएगा। कॉन्ट इज ऑल रिएक्ट राउटर टॉम। अच्छा मैंने रिएक्ट राउटर टॉम भी डाल दिया है, ये डाला, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब बस इसका पहले नाम चेंज कर देते हैं, जो होम होम के जहाँ जो लिंक्डइन पे नाम यूज़ कर रखे हैं वही यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, होम है, माई नेटवर्क है, जॉब्स है, मैसेजिंग है। तो चलते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। चाहो तो वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा लो या फास्ट कर लो, ठीक है। वर्क वर्क हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा जॉब, फिर यहाँ पे हो जाएगा मैसेजिंग, फिर यहाँ पे हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, तो इतना चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। अब इसमें ना जो हमारा पार्ट 2 है, इसको भी तो डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, तभी तो वो लोग डिस्प्ले फ्लैक्स होंगे। पार्ट 2 को भी देंगे हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसमें देते हैं गैप 4 पिक्सल। तो अभी कैसा दिख रहा है ये ऐसा हो गया। पर इसमें ना चीज़ें अभी भी स्टेबल नहीं है। देखो ये जो होम है कितना बड़ा आ रहा है, और इसकी भी की अलाइनमेंट बहुत खराब है। तो कुछ नहीं करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। अलाइन आइटम सही हो जाए, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आई थिंक नहीं, यहाँ स्पैन में रखना पड़ेगा तुम्हें अलाइन आइटम, स्पैन में रखना है ना यार। हाँ ये तो सेंटर हो गया। अब इसके बाद तुम्हें जो पीक है, पीक का फॉन्ट फैमिली छोटा करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, और इसकी ओपेसिटी जो पूरी के पूरे स्पैन की ओपेसिटी है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और वो हर करने पे पड़ेगी 0.7 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत लिंक्डइन जैसा ही लगने लगा ये थोड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे थोड़े छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गैप कर देते हैं, थोड़ा सा गैप और अच्छा लगेगा यहाँ पे। और गैप आई थिंक, हाँ गैप तो यही रहेगा, गैप कर देता, चलो
10 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक 10 पिक्सल इज फाइन। 10 पिक्सल इज फाइन। और ये ना हर करने पे थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं कि ओपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, और यहाँ पे कोई कर्सर भी अजीब सा आ रहा है, तो उस कर्सर को कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इतना एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ से इतना एक्सपैंड हो रहा है, तो फिर ठीक है, सही है चीज़ें। लेकिन इसमें देखो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पास हैं। अपने अपने प्रोजेक्ट में देखो तो चीज़ें थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है, थोड़ी बड़ी है और थोड़ी पास है। यानी कि इसका जो विद है, आई थिंक इसका विद और अपना विद थोड़ा डिफरेंट कर। और अब देखो, चलो पहले ये पहले मी सेक्शन भी बना लेते हैं, मी का जो डैशबोर्ड वाला है। और ये फॉर बिजनेस पोस्ट अ जॉब, फिर इसका विद चेंज करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से तो वो जाएगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 हम बनाते हैं एक डॉट पार्ट 3। और जो डॉट पार्ट 3 है उसमें हमें चाहिए प्रोफाइल। यार डॉट पार्ट 3 लिखा तो उसमें तो डॉट पार्ट 3 CSS लिख रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, ऐसा बात 3। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोफाइल कार्ड बनाना है। तो प्रोफाइल अब भी कंपोनेंट ही है, तो यहाँ पे बनाते हैं न्यू फाइल और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल डॉट JS। ठीक है, तो प्रोफाइल डॉट JS पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं RFCE, सॉरी RFCE। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें प्रोफाइल कार्ड बनाएंगे। तो प्रोफाइल कार्ड भी बहुत सिंपल सी है, उसमें तुम्हारा एक यूजर का प्रोफाइल पिक रहेगा जो कि रेंडर हो रहा है। बट अभी के लिए ना नॉर्मल सी लगा लेते हैं, कोई भी प्रोफाइल पिक डाल देते हैं अभी के लिए। और फिर उसमें भी एक वो रहेगा जो क्लिक करने पे ना एक डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, और इतनी चीज़ें हो रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बनाता है जिसका नाम होगा यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल पिक रहेगा, उसको कैसे दिखाना है, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल मी और ये ट्रायंगल बटन, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक प्रोफाइल पिक मैं लेकर आता हूँ, डमी प्रोफाइल जो मेरी खुद की है, मैं उसको लेकर आता हूँ और रिसोर्सेस में डाल देते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट करा लेते हैं, जैसे हमने वो वाला इम्पोर्ट कराया था। कौन सा वाला, ये वाला है ना होगा। तो कॉपी करते हैं इसको और इनको पेस्ट करते हैं और इम्पोर्ट लोगों की जगह माई। ठीक है, और लाइव रिसोर्सेज में जाके डमी, तो नाम रुक जाओ यार, नाम मैं लिखता नहीं यहाँ माने सीख डॉट JPG। ठीक, ठीक है, उसके बाद हमें यह करना है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पिक को अभी बस रैंडम मान के चलो, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाद में ये प्रोफाइल पिक सारा का सारा डेटा डायनेमिकली आ रहा हो। तो इमेज SRC माई पिक फ्रॉम प्रोफाइल पिक, अब कैसा दिख रहा है देखते हैं जरा सा। अजय अभी तो मैंने कॉम्पोनेंट ही नहीं कॉल करा है, तो हेडर डॉट JSX में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं और अपना प्रोफाइल वाला कॉम्पोनेंट कॉल कर। सबसे बेस्ट पार्ट ये लगती है, खुद इंपोर्ट कर देता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कोई थोड़ा चीज़ें सॉर्ट कर रहा है। और ये जो अब देखो ये प्रोफाइल पिक आ गई, अब इस प्रोफाइल पिक की हाइट विड्थ अभी तो सेट है बट बाद में सेट नहीं होगी, इस वजह से पहले हमें इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। और एक स्टाइल बना लेते हैं इसके लिए, किसके लिए, प्रोफाइल डॉट JSX के लिए। तो इसका नाम देंगे प्रोफाइल डॉट SCSS और इसको ना मेन डॉट SCSS में इम्पोर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे ना यहाँ पे इम्पोर्ट करा लेते हैं @import ./profile.scss। ठीक है, तो इतनी चीज़ें सॉर्ट हो गई प्रोफाइल डॉट SCSS। अब प्रोफाइल डॉट SCSS में तुमको यहाँ पे पहले प्रोफाइल डॉट SCSS खोलते हैं, स्प्लिट विंडो में खोलते हैं और यहाँ प्रोफाइल डॉट JS करते हैं और फिर यहाँ पर तुमको देखना है डॉट यूजर प्रोफाइल पिक। ठीक है, डॉट यूजर प्रोफाइल पिक, और इसको
हाइट देनी पड़ेगी, अभी के लिए हाइट ऑफ दे देते हैं क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 30 पिक्सल, और मान लो किसी की बड़ी फोटो रेंडर हो रही है, किसी की छोटी फोटो रेंडर हो रही है, फोटो रेडियस दे देते हैं। और यार ये यूजर प्रोफाइल पिक के इमेज में था। तो देखो ऐसे सीन में कितना फायदा होता है कि आप जो पूरी जो इमेज वाली प्रॉपर्टी लग रही है वो हमें ऐसे अलग से डॉट यूजर प्रोफाइल पिक और इमेज नहीं कर, पूरी की पूरी यही हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे मी लेकर, नीचे मी और टूल टिप का वो लेकर आना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे लिखते हैं, एक मी लिख देते हैं, समझ लो यहाँ पी टैग के अंदर मी, और एक हमें टूल टिप लेके आना है। तो वो मैं लेकर आता हूँ वहीं रिएक्ट आइकन से, रिएक्ट आइकन वाली वेबसाइट से। तो आई थिंक इसका नाम है गो ट्राइंगल डाउन, गो ट्राइंगल डाउन। और ये जो मी है आई थिंक इसको स्पैन में डालना ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे अलग से नहीं करते हैं, एक स्पैन में डालती हैं, इस पूरे के पूरे को एक स्पैन में डालते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा ना मी और वो ट्रायंगल वाला एक लाइन वो कर। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये से कॉपी कर लेता हूँ फिर बाद में। और फिर यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो अभी कैसा दिख रहा है ये, एक मी आ गया और यहाँ पे एक ट्रायंगल का आइकन भी आ गया, लेकिन हमको ये चाहिए डिस्प्ले फ्लैक्स में और पी का साइज थोड़ा छोटा चाहिए। तो पी का साइज करते हैं फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, 12 पिक्सल, 13 पिक्सल। और फिर जो हमारे इसको एक क्लास देना पड़ेगा, और जो ये स्पैन है, स्पैन के अंदर है ना ये सब कुछ, तो स्पैन स्पैन। और दूसरी बात, मैं यहाँ कोई CSS के लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे भाई तुम्हारी क्लास वो बेकार है, एक्चुअली क्लास का नाम नहीं सही दे रखे हैं, तो वो आप लोग देख लो। देखो क्लास यहाँ मैंने पहले बनाया है, CSS नहीं सीखा हुआ, CSS की क्लास कैसे देनी है वो कैसे देनी है, SCSS की चीज़ें हैंडल कर रही है। ठीक है, अब मैं जो ये लिख रहा हूँ, ये जो स्पैन लिख रहा हूँ, ये स्पैन सिर्फ यूजर प्रोफाइल पिक में लगेगा और कहीं तो लगेगा नहीं। अब ये जो हैंडल हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो ये इसके बीच में ना का गैप ज़्यादा है यार, और ये गैप मुझे पता है कहाँ से आ रहा है, इसकी आई थिंक हाइट, हाइट की वजह से आ रहा है, आई थिंक हाइट की वजह से आ रहा है। ये इसका डीबग करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो इंस्पेक्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ से आ रहा, सी में फाइल पिक में, ये देखो स्पैन से आ रहा है, स्पैन में मैं डाल रखा है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर तो मार्जिन स्पैन में भी कहाँ से, देखो पी से आ रहा है, पी से आ रहा है, मार्जिन 0 करना, मार्जिन। तो देखो डीबग भी ऐसे करते हैं, देखो वीडियो जब तुम लोग देखोगे ना पूरा, तो तुमको चीज़ें और समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, तो ऐसे डीबग कर सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें भी तुम लोग सीख रहे होगे, ठीक है। अब ये जो मी पे क्लिक करने पे ना यहाँ पर एक वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक यूज़र डैशबोर्ड प्रोफाइल आना चाहिए। तो यूज़र डैशबोर्ड प्रोफाइल जो है वो भी देखा जाए तो कंप्लीट की कैसी होनी चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं केवल ऐसा बनाता हूँ कि एक ब्लॉक आ जाएगा, फिर इसमें जो डेटा आएगा वो बाद में अपने आप रेंडर हो रहा होगा, ठीक है। तो बाद में उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए क्या करते हैं, केवल एक ब्लॉक करते हैं कि हाँ भाई ये डिव आ जाएगी। तो यहाँ पर बनाते हैं एक डिव जिसका नाम देते हैं यूजर डैशबोर्ड, ठीक है। यूजर डैशबोर्ड, अरे ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे स्टूडेंट सिंथेसिस नहीं है यार। और यहाँ डालते हैं वो यूजर
ठीक है। यूजर डैशबोर्ड का कलर कैसा रहेगा? यूजर डैशबोर्ड का कलर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसने इतनी चीज़ लिख के दे दी, चलो मैं यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ यूजर डैशबोर्ड आइटम के लिए। अभी के लिए ये डमी आइटम से, बाद में वी कैन चेंज ऑल दीज। तो ये है पहले जो यूजर डैशबोर्ड रहेगा वो कैसा दिखता है पहले देखते हैं। अभी के लिए कैसा दिख रहा है? अभी के लिए तो यही आ रहा है, हमको यहाँ पे तो चाहिए ही नहीं, कोई इस पर चाहिए ही। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। पहले इसको सही कर लेते हैं, बाद में इसकी जीएस लगाएंगे कि कैसे चीज़ें करनी है इसमें। यूजर डैशबोर्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर जो इसके उसका करना था ना, हेडर के कलर। हेडर का कलर कहाँ? हेडर डॉट एसएस में देखो कितनी चीज़ें आसान है ना। चीज़ें जब तुम वैसे करते हो ना, फोल्डर्स अच्छे अच्छे से मेंटेन करते चलते हो, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। ठीक है। अब देखो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो ये अब देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसमें तुम्हें को पैडिंग देनी है, थोड़ी सी पैडिंग 20 पिक्सल। पैडिंग देने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 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 बॉर्डर आ रहा है ना, सारा बॉर्डर भी आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से गैप, तो टॉप से 10 पिक्सल कर दो और बॉर्डर दे दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दो। अच्छा, तो थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो चलो ठीक है, हम टॉप नहीं देते। चलो वैसे वो भी कर सकता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टॉप दे दो, लेकिन कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, थोड़े से के लिए क्या ही करना। और देखा जाए तो ये अकाउंट और मैनेज जो है ना वो बोल्ड है थोड़े, अकाउंट और मैनेज थोड़े से बोल्ड है, बाकी सब छोटे हैं। तो एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं बोल्ड वाला अकाउंट के लिए और मैनेज के लिए। ठीक है। और यूज़र डैशबोर्ड के अंदर यूज़र डैशबोर्ड आइटम बोल्ड वाला लेते हैं और इसको डॉट कर देते हैं और फॉन्ट वेट बोल्ड कर। अब देखो थोड़ा सा क्या होगा, अकाउंट और मैनेज बोल्ड हो गए। अब देखो इसका कलर देखना तुम लोग, कलर भी थोड़ा डल है, तो इसका कलर कर देते हैं वाइट। बाकी सबको कलर कर देते हैं, और सिर्फ यूज़र डैशबोर्ड आइटम जो है, उसका कलर कर देते हैं ग्रे। ठीक है। अब देखना कैसे आ रहा है, ये आ गया ना सही से थोड़ा सा। और एक काम करो कि इसके हार बनने पे कलर वाइट, और इसमें दे दो तुम ट्रांजिशन। ठीक है, चीज़ें हो रही है थोड़ी सी। अब ये जो मी वाला है इसको क्लिक करने पे ही होना चाहिए, तो हम सबसे पहले जाएंगे गो ट्रायंगल डाउन वाले उस पर। हमने देखा ना कि इसमें ये कर दिया, अब हमको क्या करना है, इसको क्लिक करने पर ही ड्रॉप डाउन आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना है। तो इनिशियली कर देते हैं इसको डिस्प्ले नन, और अगर मैं क्लिक करूँ तो ही आना चाहिए, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं $.ActiveDisplayBlock। ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं यूज स्टेट, एक तो एक्टिव और नॉन एक्टिव वाला एक यूज स्टेट बनाते हैं। तो कौन नहीं, आई थिंक यही बनेगा, कौन स्टेट एक्टिव। हाँ, कॉस्ट एक्टिव सेट एक्टिव बनाते हैं, कॉस्ट एक्टिव, ये लिख तो दिया इसने। और पहले इनिशियली फॉल्स है, और ये ऑन इस वाले ट्राइंगल पे क्लिक करेगा ना, ऑन क्लिक शो मेन्यू नाम देते हैं। ठीक है, शो मेन्यू फंक्शन का नाम रहेगा। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रखा होगी, यहाँ पे फंक्शन शो मेन्यू, फिर सेट एक्टिव। ठीक है। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जैसे पहले किया था ना वैसा ही करेंगे। यूजर डैशबोर्ड पे थोड़ी सी तुमको जेएस लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जेएस लिखते हैं रिएक्ट में, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव। अगर एक्टिव है तो रहेगा सिर्फ, अगर एक्टिव ट्रू है तो यानी कि वो जो है वो हमें बोल रहा है कि डैशबोर्ड दिखा दो भाई तुम। तो तुम क्या करोगे, सेट यूजर डैशबोर्ड
यूजर डैशबोर्ड के साथ तुमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्टिव वाला भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे स्टेप, सिर्फ यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्लिक करूंगा तो ये आ रहा है, हट जा रहा है, आ रहा है, हट जा रहा है, आ रहा है, हट। ठीक है, तो क्या आ रहा है, बस हम जब क्लिक कर रहे हैं, जब इस पर्टिकुलर चीज पे ऑन क्लिक लगा रखा है सोमी ने, तो गो ट्रायंगल डाउन पे जब क्लिक कर रहा है तो सेट एक्टिव को ट्रू और फॉल्स कर दे रहा है। अगर ट्रू है तो ये वाली क्लास चल रही है यूजर डैशबोर्ड जिसमें एक्टिव लगा हुआ है, और अगर फॉल्स है तो यूजर डैशबोर्ड जो ये है ना, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अगर ये एक्टिव ट्रू है तो ये वाला चलेगा, और अगर एक्टिव फॉल्स है तो ये वाला चलेगा। ये तो क्लास ही पूरी की पूरी चेंज होती है। अगर नहीं समझ में आया तो वेट, मैं तुम्हें इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो रोट कंटेनर, मेन कंटेनर, नैव बार के अंदर पार्ट 3 है, पार्ट 3 यूजर डैशबोर्ड है, यूजर डैशबोर्ड के ये वाला यूजर डैशबोर्ड आइटम है ना, नहीं ये वाला यूजर डैशबोर्ड आइटम यूजर डैशबोर्ड है। ठीक है, तो अभी देखना, अरे मैं एक बार ये विंडो यहाँ, नहीं नीचे कर दे। अब देखना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे देख, जब मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं थोड़ा बड़ा पे कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। चलो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हो रहा। तो अभी देखना, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हट गया, यूजर डैशबोर्ड हो गया, यूजर डैशबोर्ड एक्टिव हो गया। तो एक्टिव क्लास में ही डिस्प्ले ब्लॉक लगा रखा ना, इस वजह से वो दिख रहा है। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल चीज है। अब तो नॉर्मली हम लोगों का 90% काम हो चुका है, अब हमें केवल फॉर बिजनेस और पोस्टर जॉब फॉर फ्री बनाना है। ठीक है, तो वो बनाएंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में चलते हैं अपने उसमें, और यहाँ हेडर डॉट जैसे उसमें चलते हैं, पार्ट 4 में चलते हैं, डिव क्लास पार्ट 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा पार्ट 4, यहाँ पे लिखते हैं इसको पार्ट 4, और वो पर्टिकुलर चीज़ लेकर आता है जो हमें चाहिए, तो वो हमारी होगी, तुम लोग भी सर्च कर लेना, मैंने तो बस ऐसे ही उसको उठाया हुआ है। तो उन चीज़ का नाम क्या है, और बिजनेस। चलो ठीक है, सर्च करते हैं इसको क्या कह सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग एक हमको चाहिए बॉक्स। तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिंक्डइन पे ना इन्होंने बॉक्स तो बना रखे हैं ढेर सारे, तो हम क्या करते हैं, हमारा लिंक्डइन प्रो है तो हम ये वाला बॉक्स यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। और चलते हैं यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करते हैं, और इसको भी इंपोर्ट करते हैं फॉर्म को। अब कुछ तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है इस केस में, तुमको केवल ये जो स्पैन वाला है ये कॉपी करना है, और इसकी जगह नहीं प्लेस कर देना। ठीक है, और ये जो AI फिल होम है इसकी जगह नहीं करना है फॉर बॉक्सेस, ये वाला। ठीक है, और इसका नाम बदल के तुम्हें क्या करना है, फॉर बिजनेस। आई थिंक फॉर बिजनेस होगा ना यहाँ पे नाम, तो फॉर बिजनेस में भी एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन बनाना मैंने सिखा दिया है। आई होप वो ड्रॉप डाउन तुम लोग खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। कुछ नहीं है ड्रॉप डाउन बनाना। और मेजर यहाँ पे जो लिंक्डइन क्लोन बना रहे हैं हम लोग, मेरा ये मेन एम ये है कि तुम लोग चीज़ें सीखो, ना कि रट लो बस कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया फॉर बिजनेस, तो वो अभी सही हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी मैं एक एक कोड करूँगा सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक और स्पैन बनाना है, तो ये जो स्पैन है वो कौन सा होने वाला है, इसमें हम रखेंगे वो जो तो यहाँ पे एक बोर्ड है, आई थिंक बोर्ड ही है वो, ये जो है ये। अच्छा, ये क्या है, एक बोर्ड है, तो बोर्ड है। तो ये वाला बोर्ड से मैं ले लेता हूँ के लिए। तो इसकी जगह ये कर देता हूँ यहाँ पे, और ये BI चाक बोर्ड कॉपी करता हूँ, और ये यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब तुमको देख रहे होगे तो कैसा लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है,
तो अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस डॉट पार्ट 2 का जो पूरा का पूरा कोड हमने किया था हेडर में, डॉट पार्ट 2 का जो कोड था वही सेम कोड मुझे पार्ट 3 के लिए भी लिखना है, पार्ट 4 के लिए भी लिखना है। तो यहाँ करूँगा पार्ट डॉट पार्ट आई थिंक नहीं, ऐसे नहीं चलता, कॉमा लगाना पड़ता है। चीज़ें हो रही हैं और आगे इन फ्यूचर अभी इसमें और भी चीज़ें हो, बट अभी के लिए ये हमारा एक नॉर्मल सा हेडर हो चुका है। अब उसकी आगे ब्यूटिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो तब तक के लिए इतना बनाओ और बेटर है कि ना खुद से ब्यूटिफिकेशन कर लो, जितनी ब्यूटिफिकेशन कर पाओ उतनी खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर। ओके, तो अभी के लिए हमने इतना कर रखा है, ये सब चीज़ें कर रखी हैं, काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं हेडर में हमारे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो वी आर मेकिंग इट रिस्पॉन्सिव, और जो इसमें थोड़े बहुत ग्लिचेस दिख रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।